लिंडा अपने बॉस ब्रैडली और कलीग्स के साथ बिजनेस ट्रिप से लौट रही थी। आसमान में अचानक तूफान आया और प्लेन में जोरदार विस्फोट हो गया। कुछ लोग कैबिन के फटने से बाहर उड़ गए। ब्रैडली ने खुद अपनी जान बचाने के लिए एक कर्मचारी को बेरहमी से बाहर धकेल दिया। लिंडा ने सीट बेल्ट खोली और डूबते प्लेन से तैरकर बाहर निकल आई। दूर एक छोटा टापू दिखा और उसने पूरी ताकत लगाकर तैरते हुए वहां पहुंच गई। सुबह होते होते उसे किनारे पर बेहोश ब्रैडली पड़ा मिला, जिसकी टांग टूटी हुई थी। लिंडा उससे नफरत करती थी, क्योंकि उसने उसका डिजर्व प्रमोशन छीनकर अपने चापलूस दोस्त को दे दिया था। लेकिन उसने सोचा कि अगर वह उसकी मदद करेगी तो शायद प्रमोशन वापस मिल जाए। इसलिए उसने पत्थर से केले के पत्ते काटे, झोपड़ी बनाई, पीने का पानी जमा किया और आग जलाकर मछली पकाई। ऐशो आराम का आदी ब्रैडली बिना नमक मसाले की मछली मुंह बनाकर खाने लगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। लिंडा इस टापू पर खुश थी, क्योंकि यहां कोई उसे नीचा नहीं दिखाता था। लेकिन ब्रैडली बस किसी तरह वापस जाना चाहता था। उसने लिंडा पर आरोप लगाया कि उसने एसओएस सिग्नल क्यों नहीं बनाया, आग बड़ी क्यों नहीं की। अपनी लाचारी के बावजूद वह उस पर हक जमाने लगा। यह सुनकर लिंडा को समझ आया कि सिर्फ सेवा से काम नहीं चलेगा, उसे तकलीफ से ही सबक मिलेगा। वह बिना कुछ कहे उसे अकेला छोड़कर चली गई। पूरा एक दिन और रात बीत गई। रात में तूफान में झोपड़ी भी उड़ गई। अगले दिन तेज धूप में डिहाइड्रेशन से ब्रैडली बेहोश हो गया। तब लिंडा पानी लेकर वापस आई। अब ब्रैडली को अपनी औकात समझ आ गई थी। इसके बाद लिंडा ने एक जानलेवा जंगली सूअर का शिकार किया और उसे मार गिराया। यह देखकर ब्रैडली पहली बार उससे डर गया और उसे असली ताकतवर इंसान मानने लगा। एक दिन लिंडा को जंगल में एक झरना मिला और साथ ही दूर एक बोट की आवाज भी सुनाई दी। वह मदद के लिए चिल्लाने वाली थी, लेकिन अचानक रुक गई। उसके मन में आया कि वापस जाने का मतलब है फिर वही घुटन भरी नौकरी, वही ताने, वही बेइज्जती। यहां वह अपनी मर्जी की मालिक है। उसने बोट को जाते हुए देखा और चुपचाप छुप गई। ब्रैडली को इस बारे में कुछ नहीं बताया। तूफान में एक रात दोनों को एक गुफा में शरण लेनी पड़ी। ठंड से बचने के लिए एक दूसरे से चिपक कर सोना पड़ा। इस नजदीकी में लिंडा को ब्रैडली से प्यार होने लगा। लेकिन ब्रैडली ने चुपके से एक लकड़ी की नाव बनाई और एक दिन खाने में जहरीले फल मिलाकर लिंडा को बेहोश कर दिया। वो नाव लेकर भागने लगा, लेकिन समुद्र की बड़ी लहर ने नाव तोड़ दी और उसे वापस किनारे पर फेंक दिया। होश में आई लिंडा ने उसे बचाया। इसके जवाब में लिंडा ने उसे ब्लू रिंग ऑक्टोपस का जहर खिला दिया, जिससे उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो गया। फिर उसने एक चाकू गर्म किया, उसकी पैंट उतारी और डरावने इशारे करने लगी। लेकिन असल में उसने सिर्फ एक चूहा काटा था। ये सब सिर्फ ब्रैडली को डराने का नाटक था, ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत न करे। एक दिन दूर से फिर बोट की आवाज आई। इस बार सामने वाले ने लिंडा को देख लिया था। नाव पास आई तो उसमें ब्रैडली की मंगेतर जेनी और एक गाइड था। जेनी ने रेस्क्यू टीम के हार मानने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी और खुद ढूंढती रही थी। लिंडा ने मजबूरी में बताया कि ब्रैडली जिंदा है, लेकिन वो टापू छोड़ना नहीं चाहती थी और अब सिर्फ जेनी और उसका गाइड ही जानते थे कि दोनों जिंदा हैं। लिंडा ने मन में एक खतरनाक फैसला किया। शॉर्टकट का बहाना बनाकर वो दोनों को उस खतरनाक चट्टान के पास ले गई जहां जमीन खोखली थी। जूते के फीते बांधने का बहाना बनाकर उसने दोनों को आगे भेज दिया। जेनी का पैर धंस गया और वो गड्ढे में गिर गई। ब्रैडली जंगल में शिकार करते हुए उस जगह पहुंचा जहां उसे जमीन से एक हाथ बाहर निकला दिखा। उस हाथ में वही अंगूठी थी जो उसने जेनी को सगाई में पहनाई थी। वो गुस्से से लिंडा के पास दौड़ा। लिंडा ने खुद को बचाने के लिए पलटकर उसका गला फीते से दबाया। जिंदगी मौत की लड़ाई में ब्रैडली ने खुद को छुड़ाया और लिंडा को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन चाकू उसके हाथ से छूट गया। ब्रैडली भागते हुए उस जहरीले इलाके में पहुंचा जहां लिंडा ने जाने से मना किया था। वहां दो बड़ी चट्टानों के बीच उसे एक आलीशान विला दिखा। वो अंदर गया, फ्रिज खोला, पानी पीने लगा। तभी स्पीकर से लिंडा की आवाज गूंजी। उसने सारा सच बता दिया। असल में वो पहला शिप जो लिंडा ने देखा था, वो हर महीने यहां सप्लाई देने आता था। उसी से उसे इस प्राइवेट आइलैंड के विला का पता चला था। उसने दरवाजे का पासकोड देखकर वहां कब्जा कर लिया था और महीने में एक बार मालिक के आने से पहले सब साफ कर देती थी। जेनी का अचानक आना उसके इस परफेक्ट प्लान को बिगाड़ सकता था, इसलिए उसे रास्ते से हटाना पड़ा। ब्रैडली ने विला में एक शॉटगन ढूंढी और लिंडा पर तानी, लेकिन ट्रिगर दबाते ही बंदूक खाली निकली।
ये भी लिंडा का पहले से सोचा हुआ प्लान था। अगले ही पल लिंडा ने गोल्फ स्टिक उठाई और ब्रैडली पर लगातार वार किए। आखिरी वार इतना जोरदार था कि ब्रैडली वहीं खत्म हो गया। कहानी यहीं समाप्त होती है। लिंडा ने पूरे विल्ला को साफ किया और खुद को एकमात्र जीवित बची सर्वाइवर के रूप में प्रेजेंट किया। उसने पूरे हादसे को एक मिरेकल सर्वाइवल स्टोरी की तरह दुनिया के सामने पेश किया और धीरे धीरे वो बहुत अमीर और मशहूर हो गई। अगर आपको को भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते ही अगली वीडियो में आ रहे हैं।